अगर मैं आपसे कहूं कि आत्माएं सच में होती है तो शायद आप मेरी बात पर तुरंत यकीन नहीं करेंगे। और सच कहे तो यकीन करना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान खुद किसी ऐसी अनदेखी चीज को महसूस ना कर ले तब तक ये बातें सिर्फ कहानियां ही लगती हैं। और ऐसे ही एक कहानी है जिसने कई लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। कहानी दिव्या भारती की, उनकी आत्मा की। कैसे दिव्या भारती की आत्मा फिल्म सेट पर आती थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली। दिव्या भारती एक ऐसा नाम जिसने बेहद ही कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी ऐसी पहचान बना ली थी कि आज भी लोग उन्हें भुला नहीं पाए हैं। लेकिन उनकी जिंदगी जितनी चमकदार थी, उनकी मौत उतनी ही रहस्यमयी बन गई। महज 19 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली दिव्या भारती की मौत के बाद उनके बारे में कई तरह के किस्से और दावे सामने आए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी मौजूदगी का एहसास उनकी मौत के बाद भी फिल्म सेट्स पर होता था। आखिर इन कहानियों में कितनी सच्चाई थी और कितना सिर्फ वहम। आज भी दिव्या भारती से जुड़ा ये रहस्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आज उनकी ही कहानी आपको बताएंगे। 5 अप्रैल 1993 में दिव्या अपने अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री को शॉक कर दिया था। हालांकि दिव्या की मौत कैसे हुई, इस पर सस्पेंस ही रहा। कहते हैं अपनी मौत के बाद दिव्या भारती की आत्मा फिल्म के सेट पर आती थी। इसके बारे में 2 लोगों ने कहानी सुनाई है। सबसे पहले फिल्म रंग की स्क्रीनिंग से जुड़ा हुआ किस्सा है, जहां दिव्या भारती की आत्मा को महसूस किया गया था। इसके बारे में एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने खुलासा किया था। इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल फिल्म रंग में आयशा जुल्का के अलावा दिव्या भारती भी थी। दोनों का काफी अच्छा बॉन्ड बन गया था। उस दौरान फिल्म में दिव्या भारती ने आयशा जुल्का की बहन का रोल प्ले किया था। इस दौरान दोनों की असल में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जानकारी के मुताबिक रंग साल 1993 में आई थी और इसे तलत जानी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म पूरी हो चुकी थी, पर इसके रिलीज से पहले ही दिव्या भारती की मौत हो गई थी। आयशा ने बॉलीवुड बबल को बताया था कि दिव्या वक्त हमारा है कि सेट पर भी रोज आती थी। वो कभी मैचिंग शूज लेकर आती तो कभी कुछ और। एक दिन जब दिव्या भारती ने देखा कि मैंने बिंदी नहीं लगाई है, तो वो भागकर मेकअप रूम गई और बिंदी लेकर आई। आयशा जुल्का कहती है, प्रीमियर के दौरान जब दिव्या का एक सीन स्क्रीन पर आया तो अचानक स्क्रीन गिर गई। ये देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए और मुझे भी ये महसूस हुआ कि जैसे दिव्या मेरे पास ही है। इस किस्से के बाद मैं काफी दिनों तक सो नहीं पाई थी। कहते हैं कि उस वक्त प्रीमियर के दौरान दिव्या भारती की आत्मा वहां आई थी। आयशा जुल्का ने यह भी बताया कि कैसे दिव्या भारती की मौत के बाद वो काफी उदास रहती थी। जब वो रंग के लिए डबिंग कर रही थी तो दिव्या भारती के साथ वाले सीन को डब नहीं कर पाई थी। वो बुरी तरह रोने लगी और चिल्लाने लगी। इस वजह से डबिंग को पोस्टपोन करना पड़ा। इसके अलावा एक और कहानी है जिसमें लोगों को महसूस हुआ था कि दिव्या भारती की आत्मा फिल्म के सेट पर आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या भारती की आखिरी फिल्म लाडला आने वाली थी। इसकी 90% शूटिंग जो है वो पूरी हो गई थी। दिव्या भारती ने कर ली थी, लेकिन इसके बाद ही दिव्या भारती ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसके बाद कई लोगों ने डायरेक्टर को इस फिल्म को बंद करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। मेकर्स ने फिल्म में श्रीदेवी को लेने का मन बनाया और फिर उनके साथ दोबारा से फिल्म की शूटिंग शुरू की। ऐसा इसलिए भी क्योंकि श्रीदेवी और दिव्या भारती काफी हद तक एक जैसे दिखते थे। टैलेंट के मामले में भी वो दोनों एक दूसरे को टक्कर देती थी। ऐसे में श्रीदेवी के साथ इस फिल्म की शूटिंग शुरू की गई, लेकिन इस शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को डरा दिया था। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने मुंबई मिरर को पूरी कहानी बताई। रवीना कहती है, दिव्या, शक्ति कपूर और मैं औरंगाबाद में एक सीन को शूट कर रहे थे जिसमें वे हमें नौकरी से निकाल देती है। इस सीन की शूटिंग के वक्त दिव्या डायलॉग की एक लाइन पर बार बार अटक रही थी और उन्हें कई बार रीटेक देना पड़ा था। आगे रवीना टंडन ने कहा, 6 महीने बाद वही सीन श्रीदेवी शूट कर रही थी और उनके साथ भी वही हुआ। वो डायलॉग बोलने में बार बार अटक रही थी। हम सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। यानी जिस डायलॉग को बोलते हुए दिव्या भारती लड़खड़ाई थी, उसी डायलॉग को बोलते हुए श्रीदेवी की भी जुबान लड़खड़ा गई थी। इस घटना को लेकर क्रू मेंबर्स को लगा शायद दिव्या भारती की आत्मा यहाँ भटक रही है, इसलिए सभी ने उस वक्त गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और नारियल फोड़कर सेट को शुद्ध किया गया था। इन कहानियों को मानने वाले आज भी मानते हैं कि फिल्म के सेट पर दिव्या भारती की आत्मा आती थी। बात दिव्या भारती की करें तो दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था। उनके पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में
काम करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। दिव्या ने सिर्फ 9वीं क्लास तक पढ़ाई की थी और महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म बबिली राजा से की थी, जो कि सुपर हिट रही। साउथ के बाद दिव्या ने बॉलीवुड में कदम रखा। अब दिव्या बेहद ही खूबसूरत थी, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गुड़िया जैसी शक्ल। ऐसे में बॉलीवुड की नजर दिव्या पर पड़ी। साल 1992 में उन्होंने फिल्म विश्वात्मा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इस फिल्म में एक गाना था जो सुपर डुपर हिट हुआ, 7 समंदर पार, जिसे दिव्या भारती छा गई। दिव्या भारती का करियर बॉलीवुड में चल पड़ा। बड़ी बड़ी फिल्में दिव्या को मिल रही थी। उन्होंने एक ही साल में लगभग 14 फिल्में साइन की थी, जो एक रिकॉर्ड है। इसमें दीवाना भी शामिल थी। दिव्या भारती इतनी आगे बढ़ गई थी कि वो बड़ी बड़ी हीरोइनों को उस वक्त टक्कर दे रही थी। 19 साल की उम्र में उन्होंने इतना स्टारडम पा लिया था। इसी बीच दिव्या की मुलाकात साजिद नाडियाडवाला से हुई। दिव्या और साजिद की मुलाकात फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर मई 1992 में फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ दिव्या भारती ने शादी कर ली। दिव्या के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे में उनकी मौत ने सबको हैरान कर दिया। जानकारी के मुताबिक दिव्या भारती की मौत से ठीक एक दिन पहले उनके घर पर माहौल काफी खुशनुमा था। उस दिन उन्हें शूटिंग के सिलसिले में हैदराबाद जाना था, लेकिन पैर में लगी चोट की वजह से शूटिंग कैंसिल हो गई। इसके बाद वर्सोवा स्थित उनके फ्लैट पर दोस्तों के साथ शाम बिताने का प्लान बना। वहां मशहूर डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम भी मौजूद थे। घर के लिविंग रूम में हंसी मजाक और बातचीत का दौर चल रहा था, साथ ही ड्रिंक्स भी चल रही थी। किसी को शायद इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सामान्य सी लगने वाली शाम दिव्या भारती की जिंदगी की आखिरी शामों में से एक बनने वाली है। यहीं पर दिव्या बिना ग्रिल वाली खिड़की की ओर जाकर बैठी, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने बॉलीवुड को सुन कर दिया। उठते वक्त पैर लड़खड़ाया, हाथ फिसला और 19 साल की दिव्या 5वीं मंजिल से सीधे मौत के आगोश में जा गिरी। नीता लुल्ला और उनके पति तुरंत दिव्या भारती को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक हालात हाथ से निकल चुके थे। उनकी मौत को लेकर तरह तरह की अटकलें लगने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि दिव्या ने अपनी जान खुद ले ली, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। यही अलग अलग दावे और सवालों ने दिव्या भारती की मौत को एक ऐसा रहस्य बना दिया जिस पर आज भी चर्चाएं होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।